नमस्कार बच्चों, हम आपके पांडे सर हम आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कंपनी। अब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे आज। इसके पहले हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में बताया था। तो सबसे पहला टॉपिक है कंपनी है क्या, व्हाट इज कंपनी। Company is an artificial person created by law having perpetual succession and common seal. Company क्या है? According to LH ने डिफाइन किया है कंपनी क्या है। कंपनी is an artificial person created by law having perpetual succession and common seal. ये तो है नहीं की डिफिनेशन हो गई। कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कैसा रहेगा, कंपनी कैसे रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। मतलब ये केवल लॉ से ही खत्म हो सकता है और खत्म होने वाला नहीं है। और कंपनी के पास कॉमन सील होती है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 कैसे डिफाइन करता है? कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कंपनी क्या है। कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी है जो किसके अंदर रजिस्टर्ड हो, कंपनी एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस एक्ट हो। क्या है कंपनी? तो जनरली कंपनी क्या है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू डू ए बिजनेस, टू फॉर्म ए बिजनेस। तो अगला पॉइंट आता है फीचर्स कंपनी का। कंपनी मतलब जनरली क्या होता है? समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। फीचर में पढ़ेंगे फीचर्स क्या है। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल, लायबिलिटी, कॉमन सील एंड रिस्क बेयरिंग। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है हमने पहले बता रखा, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो हम आप कर सकते हैं। कंपनी उधार ले सकती है, कंपनी उधार दे भी सकती है, कंपनी लैंड परचेज कर सकती है अपने नाम पर। तो कंपनी सारे काम कर सकती है, बट ये कुछ कामों को नहीं कर सकती। लाइक ये शादी नहीं कर सकती, ये सांस नहीं ले सकती, इन सब कामों को कंपनी नहीं कर सकती। बाकी एक कंपनी एक पर्सन ही है, हालांकि इसको क्या बुलाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अस्तित्व अपने ओनर से अलग होता है, शेयर होल्डर से अलग होता है। ये खुद का, मैंने बताया आर्टिफिशियल पर्सन है तो इनका खुद का एग्जिस्टेंस होता है। ये ओनर के नाम से, शेयर होल्डर के नाम से नहीं जानी जाती। अब देखा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर एंड बिजनेस बोथ आर वन, बट हियर बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन कई प्रोसेस से होकर गुजरता है एंड इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ पर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। या तो यहाँ पर लीगल नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन। तो फॉर्मेशन मैंने बताया, फॉर्मेशन नॉट इजी, इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड प्रोसीजर्स। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? तो कंपनी केवल कब खत्म हो सकती है? किसी पार्टनर की मरने से, रिटायर होने से या बीमार होने से कंपनी के सक्सेस के लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कंपनी का समापन केवल लॉ के द्वारा ही हो सकता है। तो लॉ के द्वारा स्टार्ट भी होती है, लॉ के द्वारा खत्म भी होती है। तो इसके लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी पड़ती है। इसलिए इसको बोलते हैं इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये केवल लॉ के द्वारा ही खत्म होता है। कंपनी कम्स टू एंड बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल। तो कंपनी का कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो होता है, इसकी मैनेजमेंट जो होता है वो अपॉइंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। तो कंपनी को कौन गवर्न करता है? मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां पर ओनर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम।
जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और कितनी होती है? शेयर होल्डर ने जितने रुपए का शेयर दे रखा है उतनी ही तक उनकी लायबिलिटी है। मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर होल्डर ने 8 रुपए पे किया अभी तक, तो अभी उससे कितना और मांगा जा सकता है? ओनली 2 रुपीज। कॉमन सील, क्योंकि कंपनी साइन नहीं करती, तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कॉमन सील है तो आप उसको यूज करेंगे, नहीं है तो डायरेक्टर्स किसी बंदे किसी पर्सन को चॉइस करते हैं साइन करने के लिए। अगला रिस्क बेयरिंग, तो कंपनी जो है इसका अगर कोई लॉस होता है तो लॉस डिफरेंट शेयर होल्डर द्वारा बियर किया जाता है। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ कंपनी। तो मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ ओनर्स और शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। तो शेयर होल्डर ने जो शेयर लिया है उनकी वैल्यू तक का ही उनको पैसा पे करना पड़ेगा। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हम अटैच नहीं कर सकते हैं फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए। तो फर्म की लायबिलिटी पे करने, कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए हम ओनर की या शेयर होल्डर की पर्सनल लायबिलिटी को यूज नहीं किया जा सकता। शेयर होल्डर कहां तक लायबल है? अपने द्वारा लिए गए शेयर की वैल्यू तक। दूसरा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। यहां शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। अपनी ओनरशिप को जब भी आप चाहो आप सरेंडर कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। तो यहाँ पर ब्लॉकेज ऑफ मनी नहीं होती, आप अपने जरूरत के अनुसार ओनरशिप को छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो आपको मालूम है ओनर के मरने से, रिटायर होने से, बीमार होने से कंपनी की लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी का समापन केवल लॉ के द्वारा ही हो सकता है। तो इसलिए इसका एग्जिस्टेंस क्या है? परपेचुअल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ वेरियस लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, सो यहाँ पर फाइनेंस के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। कंपनी का एक्सपेंशन आप बड़े लेवल तक कर सकते हैं अदर फर्म की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो कंपनी इन सच फॉर्म होती है कि वो बिजनेस को तभी बिजनेस को बहुत ज्यादा फैला सकती है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में मैंने क्या बताया, कंपनी प्रोफेशनल्स का एडवांटेज ले सकती है क्योंकि इसके पास बहुत सारा कैपिटल होता है। तो आज हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंपनी। तो पहली लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। तो कंपनी की फॉर्मेशन में बहुत सारा टाइम, वर्क, एनर्जी एंड लीगल फॉर्मेलिटीज को रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क टू फॉर्म ए कंपनी, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। नेक्स्ट टाइम आता है लैक ऑफ सेक्रेसी। तो वेरियस इंफॉर्मेशन कंपनी को रजिस्ट्रार को टाइम पर देना पड़ता है, जो चीज की पब्लिकली हो जाती है। तो यहाँ पर लैक ऑफ सेक्रेसी होती है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट होता है इम्पर्सनल वर्क एम्पावरमेंट। क्योंकि यहाँ पर ओनर और मैनेजमेंट के बीच, एम्प्लॉइज के बीच में लंबा गैप होता है, तो यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट इम्पर्सनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। मैंने बताया कि यहाँ पर आपको वेरियस अथॉरिटीज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर न्यूमरस रेगुलेशंस होते हैं लाइक ऑडिट, फाइनेंसिंग, बहुत सारे रेगुलेटरीज होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है, वोटिंग, फाइलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एक वर्क कल्चर इनका ऐसा है कि यहाँ पर नीचे से ऊपर लेवल तक, टॉप मैनेजमेंट तक डिसीजन मेकिंग में होता है, तो इसलिए इनके डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। ओनर पावर सोल प्रोवाइडर्स बिजनेस में एक ही पर्सन को डिसीजन मेकिंग करना होता है। पार्टनरशिप में ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वहां पर बड़ा आसान होता है। बट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है क्योंकि फ्रॉम बॉटम टू टॉप मैनेजमेंट आने में, डिसीजन करने में दिक्कतें आती है। अगला पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्यों? क्योंकि
जो शेयर होल्डर होते हैं वो ज्यादा डिविडेंड चाहते हैं, एम्प्लॉय ज्यादा बोनस चाहते हैं, ज्यादा सैलरी चाहते हैं। तो यहाँ पर हर बंदे कस्टमर ज्यादा अच्छी क्वालिटी गुड्स चाहते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपने आज पढ़ा कि लिमिटेशंस क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो पहले जानेंगे प्राइवेट कंपनी है क्या, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक कंपनी क्या है, तो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो क्या है, पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है पहले जानेंगे। आपको मालूम हो गया हु इज पब्लिक कंपनी, हु इज नॉट प्राइवेट। द कंपनी व्हिच इज नॉट प्राइवेट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। तो नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, जिसके पास 200 ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं होते, जो अपने शेयर्स को पब्लिकली इश्यू नहीं कर सकती, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है समझ में आ गया आपको, जिसके मेंबर्स 200 ज्यादा नहीं हो सकते और जो अपने शेयर्स को पब्लिकली इश्यू नहीं कर सकती, उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी बताया मैंने, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन टू। तो देखिए डिफरेंस बेसिक्स ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड पर आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ग्राउंड है शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहां पर शेयर होल्डर्स मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 7 और यहां पर क्या होते हैं, मिनिमम 2। यहां पर मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है यहां पर। और यहां पर क्या है, 200। तो यहां पर आप नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड है मैक्सिमम में, और यहां पर मैक्सिमम में कितना है, 200। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी 7 एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स इन प्राइवेट कंपनी 2 एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, बट प्राइवेट में क्या होते हैं, ओनली 200। नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक इश्यू। यहां आप इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर सकती। अगला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, मिनिमम 3 यहां पर होते हैं। यहां मैक्स मिनिमम कितने होते हैं, 2। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, 2। यहां पर कितनी होती है, पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, 2। तो ये क्या थे कुछ ग्राउंड से जिन पर आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी।